गया जी की पावन धरती पूरे विश्व भर में पितृपक्ष मेला व पिंडदान को लेकर प्रसिद्ध है। यहाँ सीता माँ ने भी अपने ससुर राजा दशरथ के लिए पिंडदान की थी। आखिर इतना प्राचीन काल से क्यों प्रसिद्ध है गया जी और क्यों यहाँ होता है पिंडदान? आइए आपको पूरी कहानी विस्तार से सुनाते हैं। गयासुर नामक एक दानव था जो कि प्रभु नारायण का परम भक्त भी था। वो नारायण के तपस्या में लीन था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर नारायण प्रकट होते हैं और उससे वरदान मांगने को कहते हैं। गयासुर वरदान मांगता है कि जब भी मैं अपने तपस्या में लीन रहूं, उस समय जो भी जीव मुझे स्पर्श करे या मेरे दर्शन करे, वह यमराज और उनके दूतों के बंधन से मुक्त हो जाए, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो और वो वैकुंठ गमन के अधिकारी हों। और प्रभु नारायण तथास्तु कहकर वरदान दे देते हैं। और इस प्रकार गयासुर के वर प्राप्ति से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। दुर्जन अत्याचारी पाप कर गयासुर को स्पष्ट कर लेते थे और मोक्ष पाकर वैकुंठ पहुंच जाते थे। इससे तंग आकर यमलोक के यमराज त्रिदेव के पास पहुंचे। अपनी समस्या रखते हुए उनसे कहा, प्रभु आपने जो गयासुर को वरदान दिया है, प्रतीत होता है कि किसी को भी पुण्य प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं है। यज्ञ आदि में किसी की रुचि भी नहीं रही। कुछ कीजिए प्रभु, सभी देवता निर्बल होते जा रहे हैं। तब समस्या सुनकर ब्रह्मा जी स्वयं गयासुर के पास प्रकट होकर कहते हैं, मुझे पता है तुम नारायण के वरदान से आनंदित हो। तुम्हें मुझसे कोई वरदान नहीं चाहिए, किंतु मुझे तुमसे एक वरदान चाहिए। तब गयासुर मान जाता है और बोलता है, मांगिए प्रभु, सब तो आप ही का है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारायण द्वारा दिए गए वरदान से तुम अति पवित्र हो गए हो। मैं तुम्हारे शरीर पर यज्ञ करना चाहता हूँ और उस समय कोई भी जीव तुम्हारे आसपास ना आए। गयासुर मान जाता है और गयासुर जमीन पर लेट जाता है। उसका शरीर 5 कोस में फैल जाता है और ब्रह्मदेव उनके शरीर पर यज्ञ करना शुरू कर देते हैं। तभी यमराज भोलेनाथ और नारायण से कहते हैं, ब्रह्मदेव अनंत काल तक यज्ञ नहीं कर सकते। एक समय में उनका यज्ञ पूरा होगा और गयासुर फिर से आजाद हो जाएगा। यज्ञ पूर्ण हो जाने के बाद कई देवता सम्मिलित रूप से गयासुर के पास जाते हैं। उसे दबाए रखने के लिए जाते हैं, लेकिन असमर्थ रहते हैं। इससे चिंतित होकर सभी देवता महादेव का आवाहन करने लगते हैं और अंततः महादेव उन सभी के समक्ष प्रकट होते हैं और बोलते हैं, इसके पास इतना बल का कारण नारायण का वरदान है, तो आप लोग नारायण का आवाहन कीजिए। सभी देवता नारायण का आवाहन करने लग जाते हैं। तब नारायण स्वयं प्रकट होकर गयासुर को अपने चरण से दबा देते हैं। तभी गयासुर कहता है, हे प्रभु, मैं तो आपके चरण तले स्थान पाकर धन्य हो गया। प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पूरा जीवन अचल आपके चरण के नीचे रहना चाहता हूँ। तब नारायण उसे आदेश देते हैं कि तुम धरती में समा जाओ, ताकि कोई भी अपने पापों के प्रायश्चित किए बिना मात्र तुम्हारे निकट आकर मोक्ष ना प्राप्त कर सके। गयासुर मान जाता है। तब प्रसन्न होकर नारायण एक और वरदान मांगने को कहते हैं। गयासुर कहता है, मैं तो आपका भक्त हूँ प्रभु, और आपके भक्तों को जन कल्याण ही सूझता है। इसलिए आप मुझे वरदान दीजिए कि आप मेरे हृदय में सदैव, जब तक सृष्टि रहेगी, श्री विग्रह रूप में रहेंगे प्रभु। और इस क्षेत्र में जो भी अपने पूर्वजों का पिंडदान करने आएगा, उसे सद्गति की प्राप्ति होगी
और नारायण तथास्तु कहकर वरदान दे देते हैं और कहते हैं, मैं वरदान देता हूँ तुम्हें धरती में समाने के बाद तुम्हारे ऊपर की भूमि को पवित्र गया जी कहा जाएगा और जो कोई अपने पूर्वजों का पिंडदान इस भूमि पर करेगा उसके पितरों को सद्गति प्राप्त होगी। और जिस दिन इस पावन भूमि पर पिंडदान होना बंद हो जाएगा उस दिन तुम्हें धरती के ऊपर आने की अनुमति है। और तभी से गया जी के पावन धरती पर पिंडदान और पितृपक्ष मेला का प्रचलन चला और देश विदेश से लोग यहाँ आकर अपने पूर्वजों के आत्मा के शांति के लिए पिंडदान करते हैं। और इस धरती पर साक्षात श्री राम भगवान और उनकी धर्मपत्नी माता सीता राजा दशरथ के लिए इसी धरती पर पिंडदान करने आए थे। उम्मीद है यह वीडियो और जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने परिजनों दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी गया जी के बारे में जान सकें। धन्यवाद।